हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉबीज़ फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की ये शौक या फिर आदतें, दोनों हम बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर अ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए अ हॉबी वुड मीन टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम क्लासेस एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर समथिंग दैट ही लाइक्स टू डू। विद्यार्थियों के लिए अ हॉबी यानी कि एक शौक, वुड मीन जिसका अर्थ होगा या मतलब होगा टेकिंग सम टाइम ऑफ। ठीक है, टेकिंग मीन्स होता है लेना, सम मीन्स कुछ, टाइम मतलब समय। टेकिंग सम टाइम ऑफ यानी कि कुछ समय निकालना, फ्रॉम क्लासेस कक्षाओं से। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए एक हॉबी का या शौक का अर्थ होगा कक्षाओं से कुछ समय निकालना, और यूटिलाइजिंग इट इसका उपयोग करना, फॉर समथिंग कुछ के लिए। ठीक है, फॉर समथिंग यानी कि कुछ के लिए, दैट जो या जो कि ही लाइक्स टू डू। ही लाइक्स टू डू यानी कि जो वो पसंद करता है करना। तो यहाँ पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि एक हॉबी का अर्थ होगा विद्यार्थी लिए कक्षाओं से कुछ समय निकालना और उसका उपयोग जो वो करता है उसे करने में करना। ठीक है, जो वो पसंद करता है उसे करने में उसका उपयोग करना। सिंपली अ हॉबी शुड कम टू यू नेचुरली। अ हॉबी यानी कि एक शौक, शुड कम यानी कि शुड मीन्स चाहिए, कम मतलब आना, टू यू यानी कि आपके पास, नेचुरली एक हॉबी एक शौक आप में या आपके पास स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनीवन। इट शुड नॉट बी यानी कि है नहीं होना चाहिए, इन्फोर्स्ड यानी कि विवश करके, बाय एनीवन किसी के द्वारा विवश करके ये नहीं होना चाहिए। इफ यदि या अगर, इट हैज़ टू बी यदि या अगर, इट हैज़ टू बी अगर यह आता है, इन्फोर्स्ड अपॉन यू। इन्फोर्स्ड यानी कि विवश करके आता है, अपॉन मतलब पर, यू मीन्स आप पर। अगर ये आप पर विवश करके आता है, देन तब, यू विल सून लॉस या लूज इंटरेस्ट इन इट। यू विल आप करेंगे, सून मीन्स जल्द ही, लूज मतलब लूज मीन्स होता है खो देना, इंटरेस्ट इन इट आप इसमें रुचि खो देंगे। तब, देन मीन्स तब, यू विल सून लॉस इंटरेस्ट इन इट तब आप जल्दी ही इसमें से रुचि खो देंगे, यानी कि अपना इंटरेस्ट जो है वो खो देंगे। द मेन पर्पज ऑफ अ हॉबी वुड बी लॉस्ट। द मेन यानी कि जो मुख्य, पर्पज मीन्स उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है ऑफ अ हॉबी एक शौक का जो मुख्य उद्देश्य है, वुड बी लॉस्ट वो खो जाएगा। ठीक है, बी मीन्स होना और लॉस्ट मीन्स खो जाना। एक हॉबी का एक शौक का मुख्य उद्देश्य खो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे एक और भी चीज़ है, वुड का मीनिंग हम गागी ये क्यों करें, क्योंकि जब हम कोई भी बात पास्ट में बोलते हैं और वो फ्यूचर के लिए बोलते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पास्ट में बोली गई है फ्यूचर के लिए, कि अगर हम एक हॉबी का जो है मुख्य उद्देश्य खो जाता है अगर वो ज़बरदस्ती हमारे अंदर डाली जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, सम पीपल कुछ लोग, लाइक्स टू रीड पसंद करते हैं, रीड यानी कि पढ़ना पसंद करते हैं, बुक्स कुछ लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, एज अ हॉबी शौक के रूप में या शौक की तरह से कुछ लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव वंस वोकैबुलरी। इट इज़ अ ग्रेट वे, ये एक अच्छा तरीका है, वे मीन्स तरीका। ठीक है, टू इम्प्रूव यानी कि सुधारने का, वंस वोकैबुलरी यानी कि किसी की शब्दावली को सुधारने का ये एक अच्छा तरीका है। दिस मेक्स मैन अवेयर ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट स्कूल माइट। ठीक है, दिस मेक्स ये करता है या बनाता है। ठीक है, मेक के साथ में ई एस लगा होगा, जब भी हमारे किसी भी वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा हुआ होता है तो सिंपली हमें समझ आना चाहिए कि वो हमारा मीनिंग क्या कह रहा है, कि वो करता है या करती है कहना चाह रहा है। ठीक है, दिस मेक्स ये करता है या ये बनाता है, देम अवेयर उन्हें सचेत करता है या उन्हें सचेत बनाता है, ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स। ऑफ मीन्स के, प्लेंटी मीन्स बहुत सारी, ऑफ थिंग्स यानी कि चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से वो उन्हें सचेत करता है या सचेत बनाता है। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली इसको समझ सकते हैं। दैट स्कूल्स माइट, दैट मतलब जो, स्कूल्स यानी कि विद्यालय, माइट मीन्स हो सकता है, ऐसा जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे चांसेस हैं कि हो सकता है कि जो चीज़ें स्कूल हमें ना सिखा पाए वो बहुत सारी चीज़ें वो हमें सिखा दे या हमें उन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सचेत कर दे। आगे का सेंटेंस, दैट स्कूल्स माइट नॉट टीच देम, जो स्कूल उन्हें नहीं सिखाते हैं या उन्हें नहीं
सिखा पाते हैं, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, सिखाते हैं या सिखा पाते हैं। टीच मीन्स होता है सिखाना, ठीक है। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ यानी कि जीवन, इज मीन्स है, शॉर्ट मीन्स छोटा, जीवन छोटा है। एंड और द वर्ल्ड इज वास्ट, ठीक है। द वर्ल्ड यानी कि संसार इज वास्ट, और संसार जो है वो विशाल है। जीवन छोटा है और संसार विशाल है। देयर इज अ गैलेक्सी ऑफ नॉलेज आउट देयर, ठीक है। देयर इज अ गैलेक्सी, देयर मीन्स यहाँ इज मीन्स है, अ मीन्स एक, गैलेक्सी यानी कि एक हम बोलते हैं ना ब्रह्मांड या फिर आकाश गंगा, या फिर हम बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा, यस सिंपल रहेगा आई थिंक, कि यहाँ एक आकाश गंगा है ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की, नॉलेज आउट देयर, यहाँ बाहर ज्ञान की आकाश गंगा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मतलब कि ज्ञान की इतनी नॉलेज है यहाँ पर, इतना ज्ञान है जितना हम सीखें उतना कम है, मतलब इसका मीनिंग सेम हो गया यहाँ पर ये चीज़ कहने का, कि यहाँ पर ज्ञान की आकाश गंगा है, आउट देयर इनके बाहर यहाँ पर ज्ञान की आकाश गंगा है। वेटिंग फॉर अस टू स्टम्बल अपॉन इट, वेटिंग यानी कि इंतज़ार करना, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए इंतज़ार करना, टू स्टम्बल अपॉन इट इसमें ठोकर मारने का, हमारे लिए इंतज़ार करना, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया इस वाले सेंटेंस का, अगर हम इसका मीनिंग निकालें, क्योंकि इस सेंटेंस का आपको मीनिंग थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि इसी तरीके का है। इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पे जो है ज्ञान की आकाश गंगा है, सिर्फ हमारा इंतज़ार हो रहा है कि हम इसमें ठोकर मारें और उसमें से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें। सिंपली इसका मीनिंग ये हो गया, वेटिंग फॉर अस हमारा इंतज़ार करना, टू स्टम्बल अपॉन इट इसमें ठोकर मारकर, ठीक है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ हॉबीज, दैट इज द मेन, ये मुख्य उद्देश्य होता है हॉबीज का, यानी कि शौक का ये मुख्य उद्देश्य होता है। टू मेक अस अवेयर ऑफ थिंग्स, टू मेक अस अवेयर ऑफ थिंग्स, हमें चीज़ों के बारे में सचेत करना या जानकार करना, मैं आपको पहले ही बोल चुकी, अवेयर का मीनिंग आप वो भी समझ सकते हैं। दोज जो कि आर बियॉन्ड द कन्फाइन, कन्फाइन मीन्स होता है जो सीमा से बाहर है, ऑफ आवर क्लासरूम्स वॉल, ओके, हमारे क्लासरूम यानी हमारी कक्षाओं की जो दीवारें हैं उनकी सीमाओं से जो चीज़ बाहर है वो हमें उन चीज़ों के बारे में अवेयर करता है या फिर संचेत करता है या हमें जानकार बनाता है। इस तरीके से सिंपली इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी क्लासरूम के कक्षाओं से बाहर है उन चीज़ों के बारे में ये चीज़ें हमें, जो हमारा ज्ञान होता है वो हमें अवेयर करता है या हमें बताता है। A regular school day will teach you only those topics that are mentioned in your syllabus, ठीक है। और रेगुलर स्कूल यानी कि एक नियमित स्कूल, नियमित विद्यालय, ठीक है, डे जो स्कूल के दिन होते हैं, विल टीच यू वो आपको सिखाएंगे, विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर, टीच यू यानी कि आपको सिखाएंगे, जो नियमित स्कूल के दिन होते हैं वो आपको सिखाएंगे, ओनली केवल दोज टॉपिक्स वो विषय दैट आर मेंशन्ड, ठीक है, जो मेंशन है यानी कि जो उल्लेखनीय है, जो दिए हुए हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ दी हुई है या जो दिया हुआ है, जो उल्लेख है इन योर सिलेबस, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, वही टॉपिक्स को, उन्हीं विषयों को जो हमारे नियमित स्कूल है वो सिखाएंगे, नियमित स्कूल के दिन जो है वो सिखाएंगे। इस तरीके से सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक पूरी कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपको इजी से इजी वे में समझ में आ जाए। हाउएवर, हालांकि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बता चुकी हूँ और आप, मुझे लगता है कि आपको ये हाउएवर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हालांकि अ हॉबी विल टीच यू मच मोर देन दैट, अ हॉबी यानी कि एक शौक, विल टीच यू वो आपको सिखाएगा या सिखाएगी, मच मोर यानी कि और अधिक, देन दैट यानी कि देन मीन्स से बोलते हैं, दैट मीन्स उससे, तो जो आपकी जो हॉबी है वो आपको उससे कहीं अधिक सिखाएगी। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को हम समझ सकते हैं, अ हॉबी विल टीच यू मच मोर देन दैट, एक जो हॉबी होती है, एक शौक जो होता है वो आपको उससे अधिक सिखाएगा या सिखाएगी। इट विल इंट्रोड्यूस यू टू न्यू टॉपिक्स, इट विल इंट्रोड्यूस ये आपको मिलवाता है या आपका मिलान करवाता है, आपका परिचय करवाता है, ठीक है, या आपका परिचय करवाता है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। इंट्रोड्यूस यानी कि परिचित करवाना, किसी भी नई चीज़ से मिलवाना, बहुत सिंपल वे में। टू यू यानी कि वो आपको मिलवाता है, टू न्यू ईयर टॉपिक्स वो आपको न्यू ईयर यानी कि नए नए टॉपिक्स से मिलवाता है, नए नए विषयों से मिलवाता है। दिस विल हेल्प यू टू बिकमिंग अ नॉलेजेबल पर्सन, दिस विल, यह, विल मीन्स गागीगे, ये करेगा या करेगा, ठीक है, हेल्प यानी कि मदद करेगा, यह आपकी मदद करेगा, दिस विल हेल्प यू यह आपकी मदद करेगा या मदद करेगी,
इन बिकमिंग अ नॉलेजेबल पर्सन, इन मतलब में, बिकमिंग यानी कि बनने में या होने में, ठीक है। अ नॉलेजेबल पर्सन, एक जानकार या एक ज्ञानपूर्ण पर्सन, ज्ञानपूर्ण व्यक्ति होने में ये आपकी मदद करेगा या मदद करेगी। किसी भी प्रकार की जो हॉबी होती है ना, शौक होता है, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा ही होगा ना, कुछ लोग चेस खेलते हैं, चेस खेल करके क्या होता है, उनका माइंड धीरे धीरे शार्प होता जाता है। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। तो जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, अच्छी हॉबीज़, ठीक है, बुरी हॉबी नहीं कि फ़ोन चलाते चले जाना है, वो नहीं, आपको अच्छी हॉबीज़। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो, साथ ही साथ नॉलेजेबल भी हो। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये टॉपिक कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताइएगा। आज को जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं वो है, फर्स्ट है यूटिलाइज। यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना, और ये चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी कि प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम वेरी केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फोर्स। इन्फोर्स मीन्स होता है विवश करना, ठीक है। थर्ड है नेचुरल यानी कि स्वाभाविक। स्वाभाविक, ओ आई थिंक इससे में मुझे मिस्टेक हो गई है, स्वाभाविक की जगह मैंने यहाँ पे हिंदी में गलत लिख दिया है। इसको आप समझ जाइए कि स्वाभाविक यानी कि नेचुरली, अपने आप से कोई भी चीज़ होना, ठीक है। सिंपली आप उस तरीके से समझ जाइएगा। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का डिक्टेशन के, जिनसे आपको डिक्टेशन लिखनी है, वो भी बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिटरमाइंड। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का आज का, सॉरी, कन्फाइंड। कन्फाइंड है फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड है नॉलेजेबल एंड थर्ड वर्ड है इंट्रोड्यूस। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का डिक्टेशन का कन्फाइंड, सेकेंड है नॉलेजेबल एंड थर्ड है इंट्रोड्यूस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं और कोई टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही यस, आपसे मैं एक और भी चीज़ पूछना चाहती हूँ कि समर वेकेशंस में